दोस्तों अगाथा ओरिलुम का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है एंड जो कि पिछले चारों एपिसोड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एपिसोड में हमें एक के बाद एक ईस्टर एग्स देखने को मिलने वाले हैं एंड एक दो डेथ भी देखने को मिलने वाली है। स्टार्टिंग में हमें दिखाई देते हैं सेलेम सेवन जो किसी तरह विचेस रोड का रास्ता ढूंढ लेते हैं एंड अगाथा और उसके साथ बाकी विचेस के पीछे आने लगते हैं। नेक्स्ट हमें पता लगता है जो सेलेम सेवन का ग्रुप है वो एक्चुअली में उन विचेस के बच्चे हैं जिनको अगाथा ने मारकर उनकी पावर्स को छीन लिया था। थोड़ी देर बाद सेलेम सेवन उनको ढूंढ लेते हैं एंड वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। देन उनको वहाँ ब्रूम स्टिक्स मिलती हैं जिनकी हेल्प से वो वहाँ से उड़कर अपनी सेलेम सेवन से जान बचा लेती हैं। बचने के बाद वो उड़ी रहे होते हैं। देन एक ऐसा सीन आता है जो कि विचेस होने का पुख्ता सबूत देता है। मेरा मतलब है बैकग्राउंड में एक बड़ा रेड मून एंड उसके सामने से उड़ती है वो विचेस एक परफेक्ट लुक देती है। सडनली एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको क्रैश करना पड़ता है एंड ये सब और कोई नहीं बल्कि डगर करवा रहा होता है जो उनको नेक्स्ट ट्रायल पर ले जाना चाहता है। सो अगेन जैसे तैसे वो इस न्यू हाउस में एंटर करते हैं, उनके कपड़े फिर से चेंज हो जाते हैं एंड इस बार ये बिल्कुल 80s की फैशन सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। बट यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली होती है। यहाँ अगर आप इस लड़के के कपड़ों को नोटिस करो या ध्यान से देखो तो आपको याद आएगा कि वोंडा विजन की सीरीज़ में जैसे कपड़े वोंडा के बेटे बिली ने हैलोवीन पार्टी में पहने होते हैं ये बिल्कुल हूबहू लगते हैं। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वो लड़का भी वोंडा का ही बेटा है या हो सकता है। देन वो सब उस मून को देखते हैं जो कि बिल्कुल रेड हो जाता है एंड इससे वो सब आइडिया लगा लेते हैं कि ये ट्रायल अगाथा का होने वाला है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि अगाथा ने बहुत सारी लाशें बिछाई हुई है, इसलिए ये ट्रायल अगाथा के लिए होने वाला है। इसके बाद वो लड़का एक टेबल के पीछे से ओइजा बोर्ड निकालता है जिसकी हेल्प से वो अलग अलग आत्माओं से बात करना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मिसेस हार्स का नाम स्पेल होता है पर ये अगाथा का एक जानकर किया हुआ मजाक। अचानक से बोर्ड वाइब्रेट होने लगता है एंड उसमें लिखा आता है अगाथा को मारो। एंड ये सब देखने के बाद वो सारी विचेस अगाथा को मारने के लिए रेडी हो जाती हैं और उसको मारने के लिए जैसे ही आगे आती हैं अगाथा वहाँ से किसी तरह डिसअपेयर हो जाती है यानी कि गायब हो जाती है और वहाँ की लाइट्स भी बंद हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा हो जाता है। एंड देन फिर सारी विचेस अगाथा को ढूंढने लगती है पर जैसे ही वो लड़का टॉर्च को ऊपर की ओर करता है उसको अगाथा दिखती है जो कि एक घोस्ट बन चुकी होती है क्योंकि उसका चेहरा पूरा एक डरावनी चेहरे में बदल जाता है। मतलब कि यार एक तो वो पहले चुड़ैल है एंड अब एक घोस्ट भी बन जाती है। एंड देन सडनली माँ अगाथा की माँ एवनोरा आ जाती है जो कि एक घोस्ट होती है क्योंकि वो पहले ही मर चुकी होती है। तो एवनोरा उन सब विचेस से कहती है तुम सब जा सकते हो लेकिन अगाथा को यहीं रहना होगा मेरे साथ। पर विचेस ऐसा नहीं करती हैं और अगाथा के ऊपर एलिस अपनी पावर से अटैक करती है ताकि वो उसकी माँ के पोजीशन से अलग हो जाए। एंड ऐसा हो भी जाता है। पर जैसे ही अगाथा को होश आता है वो एलिस की सारी पावर्स एब्जॉर्ब करने लगती है जिसकी वजह से एलिस बेहोश हो जाती है। बट वो लड़का ये सब रोकने के लिए उसी ओइजा बोर्ड की हेल्प लेता है जिस पर अगाथा के बेटे का नाम अपीयर होता है यानी कि निकोलस स्क्रैच अपीयर होता है। एंड वो लड़का उसके बेटे का नाम बार बार लेने लगता है ताकि अगाथा रुक जाए। एंड अगाथा को जैसे ही ये सुनाई देता है उसके अपने बेटे की पुकार सुनाई देती है। इसके बाद जब सब शांत होता है तब उनको रियलाइज होता है कि एक विच मतलब एलिस भी मारी जाती है एंड यही से इनका एक और ट्रायल खत्म हो जाता है। द नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है अगाथा अपने हाथों को देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है पर तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है एंड अगाथा से कहने लगता है तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो जो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले लेती है। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वो एलिस के क्लोज था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे दोस्त समझने लगे थे। इसीलिए वो एलिस की मौत से काफ़ी सैड हो जाता है एंड बोलता है तुम सिर्फ अपने लिए सोचती हो, तुम बहुत बुरी हो क्योंकि तुम किसी की भी जान ले सकती हो। एंड कहता है पर मैं ऐसा नहीं हूँ। ये सुनकर अगाथा को जरा भी बुरा नहीं लगता है बल्कि उल्टा वो एक बड़ी स्माइल करती है और उस लड़के से कहती है तुम अपनी माँ जैसे हो बिल्कुल। ये सुनकर उस लड़के को कुछ होने लगता है एंड वो काफ़ी गुस्सा भी हो जाता है। इसके बाद अगाथा वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तभी उस लड़के के हाथों में कुछ स्पार्क सा होने लगता है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसके बाद वो लड़का अपनी पावर से उन दोनों विचेस को वश में करके अगाथा को पकड़वा कर एक दलदल में फेंकवा देता है एंड अगाथा उसके अंदर डूब जाती है। इसके बाद वो लड़का उन दोनों विचेस को भी उसी दलदल में फेंक देता है। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है उस लड़के के सर पर एक क्राउन जो कि बिल्कुल सेम लगता है जैसे कि उसकी माँ वोंडा यानी कि स्कारलेट विच के सर पर दिखाई देता है। दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट पर खत्म हो जाता है एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी पर। बाय बाय।